सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? देखिए, हम सभी का न जन्म महत्वपूर्ण है न मृत्यु महत्वपूर्ण है, केवल जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन महत्वपूर्ण है। लेकिन सदगुरु कबीर का भी वही बात है, न उनका जन्म महत्वपूर्ण है न मृत्यु महत्वपूर्ण है, निर्वाण महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका जन्म और उनका देहावसान भी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, जीवन को सफल बनाया है। और जीवन को जिसने सफल बनाया, जीवन को सही तरीके से जिया, या कहना चाहिए जैसे जीना चाहिए वैसे जिया। उन्होंने कहा है ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दाग नहीं लगने दिया। सुर नर मुनि ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये कितनी बड़ी बात है। अपनी चादर में दाग लगने नहीं दिए। और हम सभी क्या कर रहे हैं? और इसी के लिए सदगुरु कबीर को हम लोग मानते हैं। यहाँ कबीर साहब के अनुगामी हैं, प्रेमी हैं। क्यों? देखिए, उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो बोध दिया, और सबसे बड़ी बात है जो एक समझ दी, सही समझ, उनके विचारों को पढ़कर जान करके सही समझ मिली हम सबको, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ सही समझ होती है वहीं पर जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाता है। जीवन को अलग लेवल पर वो ले जाता है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसी भी क्षेत्र में ज्ञान दिया, संदेश दिया, चाहे वो परिवार के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में उनके विचार, उनके संदेश आज भी विज्ञान के विरोध में नहीं है, या कहना चाहिए विज्ञान से टकराता नहीं है। विज्ञान से टकराता नहीं है कहने का मतलब है उनके सारे विचार क्या है? बिल्कुल प्रकृति के गुण धर्मों के अनुरूप, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल, बिल्कुल सहज ढंग से उन्होंने जो संदेश दिया, और बड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो उन्होंने हम सबको दिए, तो वो क्या है? वो मैंने कहा ना, किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे जन्म की आज तो चूंकि उनकी पावन जयंती है, तो कबीर साहब भी जैसे हम सभी पैदा हुए वैसे ही हुए। लेकिन बहुत से कबीर अनुगामी हैं जो इसको स्वीकार नहीं करते। उनकी मृत्यु तो बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने एक विशेष ढंग से एक मगहर जाकर के जो शरीर छोड़ने का संकल्प लिया, एक बड़ी क्रांति थी। वो सब कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, अवसर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जन्म भी इसलिए सार्थक हो गया, यद्यपि वो उनको पता नहीं था। देखो, जब उनके देह को छोड़ने था, शरीर छोड़ने का समय था, तो उनके पास समझ थी, उनके पास अवसर था। लेकिन जन्म के पहले तो अवसर नहीं था कि मैं कहाँ जन्मूं, कैसे करूं। यद्यपि आज उनके बारे में ये बातें कही जाती हैं कि वे तो गर्भ से नहीं पैदा हुए, बल्कि लहर तारा में कमल फूल पर प्रकट हुए। ये भक्तों का ढंग है। और उनके सारे विचारों को जो भी पढ़ेगा, वो जिन विचारों को, जिन बातों की, जिन वैज्ञानिक मान्यताओं की उन्होंने विरोध किया, उनके जीवन में उन्हें जोड़ दिया गया। और चाहे सभी महापुरुषों के लिए होता है, तो कबीर क्यों अलग रहेंगे? सबके लिए यही करते हैं। चाहे हम राम को देखें, कृष्ण को देखें, बुद्ध को देखें, महावीर को देखें, ईसा को, मोहम्मद, वो किसी भी महापुरुष को देखें, उनके जीवन में अलौकिकता, चमत्कार, ऐसे ऐसे बातें कही गई हैं जो
विज्ञान सम्मत ही नहीं है, कारणकारी व्यवस्था के अनुकूल ही नहीं है, वही कबीर साहब के लिए। लेकिन कबीर के विचारों से सही ढंग से कोई जुड़ेगा, समझेगा, तो उन्हें समझ में बात आएगी कि सत्य क्या है। जो उन्होंने हम सबको संदेश दिया, चाहे वो परिवार के लिए दिया, कितना प्रेम का संदेश दिया। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। आपस में प्रेम ही है जो मनुष्यों को जोड़े रखता है, संबंधों को मधुर बनाता है। कबीर का संदेश जब कोई भी पढ़ेगा, कभी भी कहीं सुनेगा, सब समझ जाएंगे कबीर क्या कहेंगे। ढाई आखर प्रेम का, किसी दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, कबीर से ही जोड़ेंगे। जहां सुने ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, कबीर से ही जो। इसका मतलब कबीर का सदरु कबीर ने प्रेम का संदेश दिया। जहां तक समाज की बात है, वहां भी बहुत सारी विसंगतियां तब थी और आज भी है, लेकिन उन्होंने क्या दिया इसके लिए? ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, बड़े छोटे की भावना, सबको उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। मनुष्य बराबर हैं, क्यों किसी को ऊंच नीच कहते हो, क्यों छूत अछूत की बातें कहते हो? सबको उन्होंने साफ किया। और समाज में ही कितने अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए, सबको उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। मंत्र तंत्र के बल पर, टोना टोटका के बल पर, दुआ भभूत के बल पर, पूजा पाठ के बल पर कितनी ऐसी कितने ऐसे कार्य होते हैं जिससे सामाजिक रूप से लोग पिसे जा रहे हैं। सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन ऐसे कबीरपंथी भी है, लेकिन कुछ ऐसे घर में घुसी हुई बातें हैं, अपने ही परिवार के लोग जो ऐसा करते हैं, उसकी पूजा कर लें, उसके पाठ करवा लें, उसका मंत्र करवा लें, जाता है भीतर से, जाता नहीं है जल्दी। चले जाओ अभी घरों में जाकर के ऑब्जर्वेशन कर लो, तो सभी के घरों में कहीं न कहीं छोटा मंदिर होगा, और वहां सारे देवी देवता पधारे होंगे, सारे देवी देवता। कबीर तो कहते रह गए कि कर्म ही पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा, लेकिन वो अंदर नहीं उतरती बातें। वो कहेंगे नहीं, जब तक मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे पूजा ही नहीं है ना, कर्म कहाँ से पूजा है, वो करेंगे। और चाहे जितना कहेंगे कि भाई किसी नदी में नहाने मात्र से पावन नहीं होगे, पवित्र नहीं होगे, लेकिन नहीं, पर्व आने दो, जाएंगे गंगा नहाने, जाएंगे नर्मदा नहाने, जाएंगे तीर्थों में घूमने। तो घूमना अलग है, लेकिन इस भाव से जाना कि वहां जाने से मेरे पाप कटेंगे, कबीर साहब जी इस बात को नहीं मानते। मैं ये कह रहा था कि वो चाहे वो धर्म के भी क्षेत्र में देखो, जब धर्म के क्षेत्र में लोग आते वहां भी कितनी मान्यताएं उलझुलूल, कितने धोखाधड़ी की बातें। साहब ने कहा कि आपका सत्य, आपकी शांति, आपका मोक्ष, आपका परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं है, आपका सुख आपसे अलग है ही नहीं है। और ये संदेश उनका साफ है। जैसे मैं एक पंक्ति कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वैसे ही वो पंक्ति भी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। ये सब लोग जानते हैं, विदेश के लोग भी जानते हैं। कबीर तो यही कहेंगे कि वो घट घट में है, मानने लोगों के क्या है, वो कण कण में है, सब जगह भगवान है। कबीर साहब जी के सब जगह हैं, वो प्राणियों के रूप में है, प्राणियों के रूप में। हाँ, यदि पदार्थों को भी आप इस रूप में प्रयोग करते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो सही तरीका से करो, सही तरीका से उपयोग करो इस चीज को, वो अलग विषय हुआ। लेकिन सच क्या है, घट घट में है, लेकिन फिर भी उसमें अवैज्ञानिक मान्यताएं घुसी हुई। ये सारे ज्ञान है, इसका विस्तार की कोई जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। प्रश्न यह होता है कि कबीर ने संदेश दे करके हम सबकी मानसिकता में परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन किया, और बहुत से उन्होंने प्रयास किया। अब हमारा दायित्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं? आज हम उनके प्रति जो बोध मिला, जो संदेश मिला, हम क्या कर सकते हैं? उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। और क्या है कृतज्ञता व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना? क्या उनके जयंती मनाना, उनके नाम से जय बोल देना, या उनके नाम से मेला भंडारा करके भोजन भंडारा खिला देना, खा लेना, या फिर उनकी मूर्ति या चित्र की पूजा आरती कर लेना? क्या यही उनके प्रति आभार व्यक्त करना है?
ये नहीं है। आज कबीर साहब जी आ जाएं तो क्या चाहेंगे हमसे? वे क्या चाहेंगे बताइए? वे चाहेंगे सुख शांति का जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे हो, आपस में प्रेम है कि नहीं है, यही तो चाहेंगे। और ये यदि हम करते हैं, उनके संदेशों के अनुसार यदि हम जीवन जीते हैं, परिवार में प्रेम बनाए रखते हैं, समाज में हम समता बनाए रखते हैं, और धर्म के भी क्षेत्र में आते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि मेरे कर्म ही मुझे सुख और दुख देते हैं, मैं अपने कर्मों को पवित्र करूंगा तो सुख और शांति मेरे से बाहर नहीं है। यदि इस पथ पर चल रहा हूं, ये कबीर के प्रति आभार व्यक्त करना हुआ। और एक थोड़े में कहना चाहूं तो यही है, क्या मैं अपना नजदीक आ रहा हूं, अपने आप के नजदीक आ रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर प्रवेश कर रहा हूं? क्या मैं आत्म शांति का प्रयास कर रहा हूं? यदि मैं शांति का प्रयास करता हूं, यदि मैं शांति का जीवन जीता हूं, तो ये कबीर के प्रति सही कृतज्ञता ज्ञापित करना होगा। क्यों? क्योंकि अशांति पूर्ण जीवन जी करके मैं एक प्रदूषण ही तो फैलाता हूं। इसलिए हेलो, मैं ये कह रहा था, यदि हम स्वयं अशांत हैं तो समाज में, परिवार में एक गलत वातावरण हम फैला रहे हैं। इसलिए स्वयं को पहले शांत होना है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य हमारे जीवन का शांति है तो वो सब चीजें जीवन में अपने आप बदलने लगती हैं। हमारा आचरण बढ़िया होने लग जाएगा, सब कुछ बदलने लग जाता है। क्योंकि हम यदि अपनी शांति की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर हम बदलेंगे ही, बदलेंगे ही। हमारे जीवन के केंद्र में यदि शांति है, यदि हम उसको रख करके आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य रखते हैं कि शांति का जीवन जीना है, तो फिर बदलेगा ही। और यदि ऐसा जीवन के लिए हम निर्धारित नहीं करते कि मैं लक्ष्य मेरा शांति हो, क्योंकि सबसे पहला काम है आपका लक्ष्य का निर्धारण। ये आप ध्यान दीजिए, लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे तो हम आपकी शक्ति बिखरती है। और इसका सीधा सा अर्थ है, यदि आपने शांति का निर्धारण नहीं किया जीवन जीने का, इसका मतलब आप अशांति के जीवन जी रहे हैं और जिएंगे। सीधी सी बात ये है, और उसका गलत वातावरण बनेगा। तो सदगुरु कबीर ने सारी बातों को देखें तो क्या है, आत्मज्ञान का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, अहिंसा का संदेश दिया। आज हम सबको यही करना है, जीवन में अहिंसा का वर्ण करना है और आत्मज्ञान अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्म स्थिति के लिए प्रयत्न करना और उसमें स्थित होना, यही सदगुरु कबीर के प्रति सही श्रद्धांजलि होगी, आभार व्यक्त करना होगा। और इसी दिशा में ये शिविर का आयोजन,
जो 5 दिनों तक के ध्यान शिविर का आयोजन किया गया था, इसीलिए था। केवल साधु संत ही ध्यान के अधिकारी नहीं है, सब कोई। गुरुदेव जी की यही मनसा थी, यही उनका भाव था। केवल कुछ लोगों के लिए ध्यान सुरक्षित नहीं है, आम पब्लिक के लिए भी है। सबको लाभ लेना है। संभव कैसे है? साधना से। वो संभव कैसे है? ध्यान से। और ये आयोजन पाँच दिनों तक चला और आज समापन दिवस है। और इस समापन दिवस में आज कबीर साहब जी की जयंती, कबीर साहब जी की यादें करना, ये सचमुच एक बड़ा संयोग है। हम सभी इसमें इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबके प्रति भी